अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से बहज़त जिलानी हाजिर है खबरों के बुलेटिन के साथ। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया, खालिद हमीद एक हफ्ते की छुट्टी पर हैं और इनकी जगह मुझे खबरें पेश करना है। आज मंगल है। पाकिस्तान में शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 10 बजे हैं। आज 8 अक्टूबर है। खबरों का आगाज करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कराची एयरपोर्ट पर होने वाले हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस और नदामत का इजहार करते हुए कहा है कि इन हमलों से न सिर्फ सी पैक में सरमायाकारी को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि चीन और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात भी खराब हो रहे हैं। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से कबल एयरपोर्ट पर गैर मुल्कियों पर होने वाले हमले के बाद सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत के लिए काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए बताया कि हमले के फौरी बाद उन्होंने पाकिस्तान में चीनी सफीर से बातचीत की और गुज़श्ता रोज चीनी कॉन्सुलेट जाकर अब तक की तहकीकात के बारे में आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान एक सऊदी वफ्द के साथ तकरीबन $2 अरब के मुआहिदों पर दस्तखत कर रहा है। पाकिस्तान SCO इजलास की मेजबानी 15 और 16 अक्टूबर को कर रहा है, जिस दौरान वफ्द और सरबराहान के आने की तवक्को है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की बहनों अलीमा खान और अजमा खान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। मंगल के रोज जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस में महफूज फैसला सुना दिया। अलीमा खान और अजमा खान के खिलाफ थाना कोसार में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। उनको 2 रोज कबल PTI के डी चौक पर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। इंसानी हुकूक की मुमताज रहनुमा महारंग बलोच ने पीर की रात एक्स यानी साबिका ट्विटर पर एक पोस्ट में दावा किया है कि FIA ने उन्हें बगैर किसी जायज और कानूनी जवाज के फ्लाइट से उतार दिया। महारंग ने अपने साथ ऐसा सलूक करने पर सिंध हुकूमत और बिलावल भुट्टो पर तनकीद की। उन्हें हुक्काम ने रोकने की वजूहात नहीं बताई और न ही उनका नाम ECL में मौजूद है। महारंग टाइम मैगजीन की जानिब से दी जाने वाली दावत में एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रही थी। रवा हफ्ते टाइम मैगजीन में महारंग बलोच का नाम दुनिया भर की 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त में शामिल किया गया था। भारत के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में 10 बरस के तवील वक्फे के बाद रियासती असेंबली के इंतखाबात 3 मराहिल में मुकम्मल हो गए। इस इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती जारी है। असेंबली की 90 नशिस्तों में से किसी भी सीट पर हार जीत का कोई सरकारी ऐलान नहीं हुआ। ताहम रुझानात नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद की बरतरी जाहिर कर रहे हैं। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि एक पनाह गजीन कैंप पर इस्राएली हमले में कम से कम 17 अफराद मारे गए, जब इसराइल की फौज ने इस इलाके में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। एजेंसी के तर्जुमान महमूद बसाल ने एक बयान में कहा कि सिविल डिफेंस की टीमों ने अब्दुल हादी खानदान के 3 मंजिला घर से 17 लाशों को बाजियाब किया। वस्ती गजा में अलबरीज पनाह गजीन कैंप में इस्राएली जंगी तैयारे से बमबारी की गई थी। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह नईम कासिम कहते हैं कि वो लेबनान में जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। टेलीविजन पर नशर होने वाले एक बयान में हिजबुल्लाह के नायब सरबराह ने पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बैरी की जानिब से जंग रोकने की कोशिशों का हवाला भी दिया। अमरीका नहीं चाहता कि लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों को किसी भी तरह के खतरे में डाला जाए, जिसमें इसराइल की जानिब से किए जाने वाले हमले भी शामिल हैं। ये कहा है अमरीकी महकमा खारजा ने पीर के रोज। अब महकमे का यह भी कहना है कि यह मिशन इस मुल्क में सलामती के क़याम में एक अहम किरदार अदा करता है। महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने पीर के रोज सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम अमन फोर्सेस को किसी भी तरह खतरे में नहीं देखना चाहते। लेबनान में UN अबूरी फोर्सेस सिक्योरिटी के क़याम में अहम किरदार अदा करती हैं। मिलर ने यह भी कहा कि अमेरिका का अंदाजा यह है कि एक ऐसे वक्त में जब इस्राएली अफवाज गजा जंग की पहली बरसी के मौके पर जनूबी लेबनान में जमीनी हमलों में इजाफे के लिए तैयार नजर आती हैं, लेबनान में इस्राएल की जमीनी कार्रवाइयां अभी तक महदूद हैं। उधर लेबनान के सरकारी मीडिया का कहना है कि पीर के रोज बैरूत के जनूबी मुजाफात में 2 नए हमले किए गए। इससे पहले इस्राएली फौज की जानिब से इलाके के रिहायशियों को वार्निंग जारी कर दी गई थी। अमेरिका ने 7 अक्टूबर के हमलों को 1 साल मुकम्मल होने पर फलस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। महकमा खजाना ने हमास को मदद फराहम करने वाले तुर्किया में मुकीम एक यमनी बिजनेसमैन और उनके 9 कारोबारी इदारों पर भी पाबंदी लगाई है।
اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے لیے ایران سے اسلحہ منتقل کرنے والے سینئر کمانڈر کو ہلاک کر دیا۔ منگل کے روز جاری کیے گئے ایک بیان میں اسرائیلی فوج نے کہا کہ بیروت میں پیر کے روز کی گئی فضائی کارروائی میں حزب اللہ کمانڈر سہیل حسینی ماری گئے۔ حزب اللہ کی جانب سے کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی گئی۔ جرمن حکومت کے ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن ہفتے کے روز برلن میں جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ اور یوکرین کے تنازعات پر بات چیت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ذرائع نے منگل کے روز بتایا کہ بائیڈن، اولاف شولز، ایمانوئل میکرون اور کیئر سٹارمر یوکرین کے ساتھ فوجی تعاون سے متعلق ایک میٹنگ کے لیے رامسٹائن امریکی فضائی اڈے پر جائیں گے، جس میں صدر ولادیمیر زیلنسکی اور دیگر رہنما بھی شرکت کریں گے۔ ادھر شمال مشرقی یوکرین کے شہر خارکیو پر روسی حملے میں منگل کے روز کم از کم 11 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جن میں ایک بچہ بھی شامل تھا۔ علاقائی حکام نے یہ خبر دی ہے۔ گورنر نے ٹیلی گرام میسیجنگ ایپ کے ذریعے کہا کہ حملے سے انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا ہے اور حکام اس بات کی تصدیق کے لیے کام کر رہے ہیں کہ کس طرح کے ہتھیار استعمال کیے گئے تھے۔ روسی افواج نے مشرقی یوکرین میں مزید 2 دیہاتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ وزارت دفاع نے منگل کے روز یہ بتایا ہے کہ ماسکو کی فوجیں خطے میں اپنی مسلسل پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ روسی یونٹوں نے ڈونیٹس کے علاقے میں زوریانے اور زولوٹانیوا کے دیہاتوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اور اب کچھ خبر سمندری طوفان ہیلین کے بعد اب ملٹن نامی طوفان ریاست فلوریڈا سے ٹکرانے والا ہے۔ کیٹیگری 5 کے طاقتور طوفان سے قبل شہریوں کے انخلاء کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ طوفان بدھ کو فلوریڈا کے شہر ٹیمپا کے ساحل سے ٹکرائے گا۔ فلوریڈا کے گورنر ران ڈی سینٹس نے ریاست کی 67 میں سے 51 کاؤنٹیز میں ایمرجنسی نافذ کی ہے۔ طوفان سے نقصان کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور سویڈن کی رائل اکیڈمی آف سائنسز نے 2000 کیا ہے۔ دونوں سائنسدانوں نے مشین لرننگ کی طاقتور ٹولز کی بنیاد رکھنے کے طریقہ کار متعارف کرائے تھے۔ جان باپ فیلڈ اور جیفری ہنٹن نے مشین لرننگ میں بنیادی بلاکس تشکیل دیے، جس کی بنیاد پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس تحقیق میں مدد ملی۔ پروفیسر جان باپ فیلڈ امریکہ کی ریاست نیو جرسی کی پرنسٹن یونیورسٹی، جبکہ پروفیسر جیفری ہنٹن کینیڈا کی ٹورانٹو یونیورسٹی سے منسلک ہیں۔ تو یہ خبریں آج کے لیے اتنی ہی تھیں۔ ہمارے لیے کامنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی رائے بھی دیتے ہیں، جس سے ہمیں اپنے پروگرام کو، اپنی خبروں کو مزید بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ جیسے کہ خالد بھی آپ کو یاد کرایا کرتے تھے کہ پروگرام کو شیئر کرنا، ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے۔ عائزہ عرفان میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں اور بہجت جیلانی آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ خدا حافظ، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔